दोस्तों राम राम। मैं एक कहानी बताऊंगा कृष्ण भगवान की और रुक्मणी की कहानी बताऊंगा। दोस्तों एक बार रुक्मणी और कृष्ण भगवान सिंहासन में बैठे हुए थे और छोटी रानी आई तो देख के चली गई। तो उसके मन में विचार आया कि ये ज़्यादा रुक्मणी जो थी रानी, इनको ज़्यादा मानते, हमें घट मानते हैं। तो वो जाके उदास होके बैठी हुई थी। तो कृष्ण भगवान गए तो उन्होंने देखा, पूछा कारण उसका, तो बता नहीं रही थी। फिर कुछ देर के बाद उसने बताया कि यार प्रभु ये बात है, आप रुक्मणी रानी जी को ज़्यादा मानते हो, हमें कम मानते हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, जो आपके मन में विचार है ना ये गलत है, मैं सबको मानता हूँ एक बराबर। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर कृष्ण भगवान ने कहा चलो इच्छा जो आपके मन में हो आप करके देख लो उनके उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी इच्छा यह है कि मैं आज ही इसी समय मैं ये तरजुई पे, और जो बड़ा तरजुई होता है दोस्तों गाँव में, उस पे रख के और एक तरफ आप बैठोगे, एक तरफ मैं सोना चांदी जो दहेज में मेरे पिताजी ने दिया था और उससे रख के मैं तौलूँगा आपको। उसके बाद कृष्ण भगवान आप मेरे हो जाओगे, रुक्मणी को घट मानोगे आप। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही करके देख लो आप। तो उन्होंने क्या किया, रानी ने जितने नौकर थे उनके सबको लगवा दिया काम में। तरजुई पर एक तरफ कृष्ण भगवान बैठ गए, एक तरफ सोना चांदी रखा गया, तब भी भार नहीं उठ रहा था उनका। सारा कुछ उसने रख के जब दुखी हो गई तो रुक्मणी जो रानी थी देखी तो उसने कि ये तो मेरी बहन का अपमान हो जाएगा बीच सभा में। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि हे रानी एक काम कीजिए, आप एक तुलसी का पत्ता और लाइए और जो आंसू होता है थोड़ा सा रोके और तुलसी के पत्ते पे रख दो आप, और ले जाओ तरजुई पे, अपने स्वयं हाथों से रखना और नौकरों से मत रखना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो कृष्ण भगवान का जो तरजुई था पल रहा दोस्तों ये बराबर हो गया, और जो आंसू जो था वो नीचे हो गया, और जो जिस पे कृष्ण भगवान बैठे थे वो उठ गया पलरा। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं प्रेम में बहुत बड़ा आसक्ति होता है। इस कृष्ण भगवान प्रेम में अपना हार मान लिए थे वहाँ पे दोस्तों। फिर रुक्मणी रानी के पैरों पर, छोटी वाली जो रानी थी वो जाके रुक्मणी के पैरों में गिर गई, कहती कि हे बहन मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। फिर उसने माफ़ कर दिया कृष्ण भगवान को, फिर वो भी रानी मानने लगी। दोस्तों राम राम।